धातुएं एवं उनके यौगिक, धातुओं के सामान्य गुण, मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स इन हिंदी। धातुएं आघातवर्ध्य होती है, अर्थात हथौड़े से पीटने पर यह पतले वर्गों में परिवर्तित हो जाती है, तो सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं। धातुएं तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींचकर पतले तारों के रूप में ढाला जा सकता है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है, दूसरी सर्वाधिक तन्य धातु चांदी है। समस्त धातुएं ऊष्मा की चालक है, चांदी ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक है। धातुओं में सबसे कम चालक सीसा है। धातुएं उच्च विद्युत चालकता दर्शाती है। विद्युत की सर्वोत्तम चालक चांदी तथा तांबा है। इसके बाद विद्युत चालकता में क्रमशः सोना, एल्यूमिनियम तथा टंगस्टन का स्थान आता है। पारा तथा लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। मरकरी, पारे के अतिरिक्त अन्य सभी धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती है, परंतु मरकरी साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, परंतु गैलियम और सीजियम धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। धातुओं का घनत्व सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त जल से उच्च होता है। ओस्मियम सर्वाधिक भारी धातु है। धातु है सामान्यतः कठोर होती है, परंतु क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कुछ प्रमुख धातुएं और उनके यौगिक। सम मेजर मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स इन हिंदी। सोडियम ना, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम परऑक्साइड, ग्लोबल साल्ट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स या सुहागा, माइक्रोकॉस्मिक लवण, केल्गन, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एल्वा, सोरेल सीमेंट, एल्यूमिनियम अल, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिना, पोटाश एलम, एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम Ca, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, कैल्शियम कार्बाइड, नाइट्रोलियम, हाइड्रोलिथ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैंगनीज Mn, पोटेशियम परमैंगनेट, मैंगनीज हाइड्रॉक्साइड, लोहा आयरन Fe, फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, मोहर लवण, तांबा Cu, क्यूप्रिक सल्फेट, श्वेत कांसा, रोल्ड गोल्ड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, जस्ता Zn, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक फास्फाइड, जिंक क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, लिथोपोन, चांदी Ag, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोना आउ, ऑरिक क्लोराइड, रोल्ड गोल्ड, आयरन पाइराइट्स, पारा Hg, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सीसा Pb, लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, रेड लेड, लेड एसीटेट, व्हाइट लेड, लेड टेट्राइथाइल, मिश्र धातुएं एलॉयज। जस्ता अथवा यशव जिंक एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए जस्ते की पॉलिश की जाती है। एल्यूमिनियम धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने के काम में लाया जाता है। एल्यूमिनियम हल्की होती है तथा इसमें जंग नहीं लगती। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। लोहे से अमलगम नहीं बनाया जा सकता। जस्ता, मैग्नीशियम एवं तांबा को पारे से मिलाकर अमलगम बनाया जाता है। टाका या सोल्डर में सीसा 60% एवं टिन 32% होता है। जर्मन सिल्वर या निकिल सिल्वर में तांबा 50%, जस्ता 35%,
या निकिल 15% होता है, प्लस कांसा में 88% तांबा एवं 12% टिन उपस्थित होता है। एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। पीतल में 68 से 71% तक तांबा एवं शेष जस्ता मिला होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का अनिवार्य रूप से उपयोग होता है। वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग में हवा में फीका पड़ जाता है। निकिल की उपस्थिति के कारण स्टेनलेस स्टील अचुम्बकीय हो जाता है। स्टील को अधिक कठोर बनाने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। स्टेनलेस स्टील में आयरन 994%, क्रोमियम 100%, मैंगनीज 0 से 35%, कार्बन 0.25% एवं निकिल 0.8% होता है। जंगरहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम मिश्रित किया जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। सोडियम ना। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का संग्रहण मिट्टी का तेल केरोसिन में करना चाहिए। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। सड़क पर प्रयोग की जाने वाली पीली लैंप में सोडियम का प्रयोग करते हैं। सोडा लाइम NaOH और को का मिश्रण है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO है। सोडियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः कार्नालाइट नामक अयस्क से किया जाता है। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक निलंबन सस्पेंशन है। इप्सम अम्ल एप्सोम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र MgSO 7H2O होता। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO एक क्षारक है जो प्रति अम्ल एंटीएसिड के रूप में HC की अम्लता को पेट में कम करने के लिए बनाई जाने वाली दवाओं में प्रयुक्त होता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है। यद्यपि भूतल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर में भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। क्रायोलाइट में घुले हुए शुद्ध 10 एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। मेजर मेटल कॉम्पाउंड्स इन हिंदी। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट NaS.O है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड नासी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का निर्माण साले प्रक्रम द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। आटे में खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है जिससे मुक्त को के कारण रोटी फूल जाती है। डबल रोटी बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। सोडियम बाइकार्थानेट गर्म होने पर को उत्पन्न करता है, अतः यह आग बुझाने में भी उपयोगी है। खाने का नमक नासी में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता अपद्रव्य होने के कारण ही ये बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। आयोडीकृत लवण आयोडाइज्ड सॉल्ट में पोटेशियम आयोडाइड होता है। रक्त कोशों ब्लड बैंक्स में मानव रक्त सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेटल्स इन हिंदी। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम OS। सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। भारत में टंगस्टन का उत्पादन कौन सी खान से होता है? देगाना खान, राजस्थान। बेडिलेआइट किस धातु का अयस्क है? जिरकोनियम। कौन सा धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है? जिरकोनियम। बैरिल किस धातु का अयस्क है? बेरिलियम। बैराइटा वाटर के नाम से किसे जाना जाता है? बेरियम हाइड्रॉक्साइड। आतिशबाजी में उत्पन्न हरा रंग किसके कारण नजर आता है? बेरियम। आतिशबाजी में उत्पन्न लाल रंग किसके कारण नजर आता है? स्ट्रांशियम। उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी है? सोना, चांदी, पारा,
प्लेटिनम। सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातुएं कौन सी है? सोना, चांदी। विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक धातुएं कौन सी है? चांदी, तांबा। अम्लीयता व क्षारीयता के आधार पर धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। एल्यूमिनियम का पृथक्करण सर्वप्रथम कब हुआ? 1827। किसकी उपस्थिति के कारण प्याज व लहसुन में गंध आती है? पोटेशियम। स्मेल्टाइट किस धातु का अयस्क है? निकेल। किस धातु का निष्कर्षण पिचब्लेंड से होता है? रेडियम। कौन सा धातु रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? गैलियम। किस धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है? सेलिनियम। पर्ल ऐश के नाम से किसे जाना जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट। निकेल, क्रोमियम, आयरन से बनी मिश्रधातु कौन सी है? नाइक्रोम। रणनीतिक धातु के नाम से किसे जाना जाता है? टाइटेनियम। तो आपको यह पोस्ट धातुएं एवं उनके यौगिक, धातुओं के सामान्य गुण, मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स इन हिंदी कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं और इस पोस्ट को लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें।